की किताब, यहेजकेल की किताब, उसका 36 वचन, यहेजकेल की किताब उसका 36 का 33वां कलम 33 आयत को पढ़ेंगे। पुराने नियम में पेज नंबर 1013 1030 1013 यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को तब मैं तेरे नगरों को बसाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा क्या करे? कितने लोगों को सुनाई दिया? फिर से पढ़ेंगे और सभी लोग बोल करके। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर साफ रीति से करे कि मैंने तुझे स्मरण किया है, वो आशीष देगा। और दूसरे वचन में करे इस तब आशीष देंगे कि जब आपके सारे अधर्म, जितने भी आपने बुरे काम किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, उसके उनके पास में गिनती नहीं है। ये नहीं कहना है कि मैंने एक बार झूठ बोला, एक बार मैंने किसी को मारा है। वो परमेश्वर करे सारे अधर्म, जितने अधर्म है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि एक भी पृथ्वी पर धर्मी जन नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। सब पाप लोग हैं, सभी पापी लोग हैं। जो भी मनुष्य जन्म लेने वाले हैं, मनुष्य लोग हैं, वो सब क्या है? पापी है। एक भी धर्मी नहीं है। एक इसी में हमारे यीशु मसीह के पास एक स्त्री जो व्यभिचार थी, व्यभिचार करने वाली थी, और हमारे यीशु मसीह के पास में उस महिला उस स्त्री को लेकर आया कि प्रभु, मूसा के पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार करती है उसको पथराव किया जाए। क्योंकि पुराने नियम में हम जाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि जो भी पाप करते हुए, अधर्म करते हुए, जो भी स्त्री या पुरुष मुलाकात किया जाए या देख लिया जाए, तो उसको एक गवाही, दो गवाही, तीन गवाही के साथ भी, एक गवाही के ऊपर भी अगर एक गवाही भी दे दिया कि परमेश्वर ये दोषी है, ये व्यभिचार करने वाली है, तो व्यवस्था ठहरा था मूसा कि उसको पत्थर से मारा जाएगा। बीच नगर में ला करके चौराहे पर उसे पत्थर से फेंक के मारा जाएगा। और जब तक वो मर नहीं जाती है तब तक उस पर पथराव किया जाएगा। कितना भारी दंड है। अरे कोई कहेंगे कि आपको अगर मारना है तो पत्थर से मारे, कितना तर्पण है उस समय, कितना भारी। एक मौत के लिए भी लोग चिल्ला रहा कि प्रभु में मौत दे, लेकिन वो मौत मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसके शरीर पर एक पत्थर गिरेगा कि 1000 पत्थर है, उसका कोई लिखा नहीं बताया गया। क्योंकि लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार नहीं करती है उसे पत्थर से मारा जाएगा। आज एक पत्थर से चोट लगता है चलते हुए, अगर पत्थर एरी में ठेस लगता है तो प्राण निकल जाता है, हम एक कदम चल नहीं पाते हैं। और जहां जो व्यवस्था लिखा गया है कि एक थोड़ा सा व्यभिचारिणी, झूठ बोलना, पाप करना, जितना लिखा हुआ है नियम में, अगर उस पाप कर बैठते हैं पत्थर से पथराव किया जाएगा। क्या सहन है मनुष्य के लिए? कितने लोग तैयार है कि भैया मैं पत्थर से मार करना चाहता हूं, जब तक आपके अंदर से वो जीवित आत्मा नहीं निकल
उसी समय में जब हमारे यीशु मसीह आए और जब एक स्त्री व्यभिचारिणी में पकड़ी गई और उस जगह पर लाया गया और बोला कि प्रभु ये स्त्री एक व्यभिचारिणी पाई गई है, इसका मैं गवाह हूं, इस पर पथराव किया जाए। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह कितने दयालु हैं। उसने ये ऑर्डर, ये जो कानून बना हुआ था, ये जो व्यवस्था बना हुआ था, परमेश्वर ने इस व्यवस्था को तोड़ डाले और उसने यही कहे, झुक करके उसने पृथ्वी पर कुछ लिखना चाहा, धरती पर कुछ लिखे होंगे। ये नहीं दर्शाया गया है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन लिखा गया कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने धरती पर झुक करके कुछ लिखे और जब वो खड़े हुए और उसने ऑर्डर किया कि इस स्त्री पर वही पत्थर मार सकती है कि जो कभी पाप न किया हो। हालेलुया! क्या हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उस व्यभिचारिणी को भी हमारे परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं। परमेश्वर यीशु को कहते हैं कि मैं किसी व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया हूं, मैं मंदिर को ढाने के लिए नहीं आया हूं, मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूं। आज रास्ते में चलते हैं, क्या आप क्रिश्चियन बनने के लिए जा रहे हैं? मैं उसे यहां से ललकारता हूं कि अगर आप में सच्चाई मनुष्य है, इस जगह पर आकर दे कि मनुष्य धर्म परिवर्तन कराया जाता है या क्रिश्चियन बनाया जाता है या जो पाप में है उसे पाप से बचाया जा रहा है। क्या यहाँ पर क्या आपका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? क्या क्रिश्चियन बनाया जा रहा है? जब एक पत्थर से लोग मारते हैं कितना दर्द होता है। अगर जो नए लोग हैं रास्ते में चलते हुए जब इस बातों को सुनते होंगे, आज उनके दिलों पर कितना चोट लगता होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ने उस स्त्री से क्या कहा कि जो पाप कभी न किया हो वही इस स्त्री पर पत्थर को मार सकता है। कोई भी उस पर पत्थर को नहीं मारा और सारा भीड़ क्या हुआ, वो चला गया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कहे कि जा बेटी, मैं तेरे सारे अधर्मों को मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन अब से तू पाप ना करेगी। हालेलुया! आज हमारा परमेश्वर यीशु मसीह भी यही करे। वचन में यहेजकेल के पढ़ेगी, यहेजकेल के 36 का 33 में परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, हमारा